Hi, hello, my beautiful souls. How are you today? So, we have reached to day 5. I hope everyone has done with the day 4. If not, you have directly somehow come back with the day 5. Then please go and watch all the 4 days before and then come back to this video. The reason why I am telling you is because every process, every day has an individual step. So every step, if you go forward in a process form, then it would be very beneficial for you also to get the success in a more easiest form. Okay, so today is day 5. Now we'll speak about intentions and desires. Some or the other हमने intentions और desires के बारे में हमने तो बहुत बार बात की है, नॉट थोड़े डीप में नहीं की है, लेकिन हाँ, desires क्या होती है, जो हमारी फीलिंग्स होती है, जो हम चाहते हैं वो हमारी desires होती है. अब intentions क्या होते हैं? Intentions वो होते हैं जब हम intention रखते हैं कि मुझे ये काम किसी भी तरह करना है, ठीक है. उस इंटेंशन को पहले से ही लिख के कहीं रखना होता है या अपने माइंड में अच्छे से दबा के रखना है. मेरा सजेशन है कि आप जब भी कोई इंटेंशन रखते हैं उसे लिख लीजिए. जब आप लिखते हैं ना तो उसके सक्सेस होने के चांसेस 10 टाइम्स बढ़ जाते हैं. ओके, अब इंटेंशन क्या होता है? 5th स्पिरिचुअल लॉ या 5th लॉ ऑफ सक्सेस होता है इंटेंशंस, लॉ ऑफ इंटेंशंस एंड डिजायर्स. जब ये अर्थ फॉर्म हुआ था, जब यहाँ पे सेजेस का टाइम था, मतलब जो साधु संत का टाइम था ना, तभी भी डिजायर्स होती थी. ऐसा नहीं कि अभी ही डिजायर्स होती है, तभी भी डिजायर्स होती थी. पर जब आप एक इंटेंशन माइंड में सेट कर लेते हैं, सपोज मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाना है, मैंने अपने माइंड में एक सीड को सो कर लिया है कि मुझे 10 लाख रुपया महीना कमाना है, मतलब ये मेरी डिजायर है कि मुझे 10 लाख रुपया कमाना है. उस चीज का सीड, उस चीज का इंटेंशन मैंने अपने अंदर सेट कर लिया. उसके बाद मैं उसके ऊपर एक्शंस लेती हूँ. एक्शंस कैसे लेते हैं? मेडिटेशन करके, ट्रस्ट करके यूनिवर्स पे, जो डिफरेंट लॉज हम यूज करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं, जो भी है, FTBA करके. लेकिन सबसे पहले होता क्या है, जब आप कोई इंटेंशन, जब आप कोई सीड सो करते हो उस डिजायर का, तब जाके वो फ्रूट्स देता है. देखो, इस ब्रह्मांड में हर एक चीज जो होती है ना, वो एक एनर्जी से बनी है. एवरीथिंग, each and every, even this mobile or this laptop or whatever it is, हर चीज को एक एनर्जी चाहिए, ठीक है. फ्लावर ब्लॉसम करता है जब आप सीड्स को सॉइल में स्टोर करते हो. फ्लावर एक एनर्जी के साथ ब्लॉसम करता है. फ्रूट्स आते हैं वो किसी एनर्जी के साथ आता है. रेनबो आता है वो भी किसी पर्टिकुलर एनर्जी के लिए आता है, एनर्जी से आता है. ह्यूमन बॉडी भी एक काइंड ऑफ एनर्जी से ही बनी हुई है. गॉड है, यूनिवर्स है, वो भी एक काइंड ऑफ एनर्जी से ही बना हुआ है, ठीक है. हर एक चीज एक डिफरेंट वाइब्रेशन और एनर्जी से बने हुए हैं. अब जब इस एनर्जी में, जब इस कॉम्पोनेंट में आपको एनर्जी और इंफॉर्मेशन के बीच का जब फर्क होता है वो आपको पता चलता है, वहाँ पे एसेंशियल नेचर काम करता है. द होल यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स जो होता है वो एनर्जी और इंफॉर्मेशन जो देते हैं हम दूसरी एनर्जी को, उस पर काम करता है, राइट. हम गॉड के पास जाते हैं, हम भगवान जी के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कभी कोई मांगता है, कोई धन्यवाद करता है, तो हमारी जो एनर्जी है हम उसे एज अ ग्रैटिट्यूड या मांगने में या कोई इंफॉर्मेशन देने में भगवान को वो स्पेंड करते हैं. भगवान उस एनर्जी को, हमारी बातों को सुनने में वो भी एनर्जी लगाते हैं. दिस इज फैक्ट. वो भी एनर्जी ही लेते हैं. हम जब जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वही एनर्जी वो गेन करते हैं. The only difference between you and God or tree or nature is just the body difference. It's just the respective bodies. Content जो होता है वो अपनी अपनी बॉडी, बाकी एनर्जी लेवल सब में सेम होती है. Now यहाँ पे मैं इंटेंशन और डिजायर के बारे में बात करें तो आप सोचोगे एनर्जी पे का, यस,
because the main base of intention setting is energy. जब आप intentions को set करते हो मतलब एक आप energy spread out कर रहे हो universe में, और जब आप constantly desires, instincts या belief रखते हो, trust करते हो, feelings create करते हो और उसके basis पे actions लेते हो, तब जो आपके intentions है, intentional desires है, मतलब जो intention आपने create किया है अपने desire के ऊपर, तब जाके वो एक manifestation complete होता है। तब आप कहते हो मेरे dreams complete हुए, मैंने इतना मेहनत किया तो मेरे dreams complete हुए, या मेरे desire, मेरी manifestations complete हुई। Right now, on the material level also, like hydrogen, nitrogen, gases, किसी भी तरह के आप ह्यूमन बॉडी को ही देख लो, आप ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉप किया है, आपने एक एनर्जी अंदर ली, आपने कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉप किया, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन ड्रॉप किया, एक एनर्जी ली, एक एनर्जी रिलीज टू बैलेंस। राइट, वैसे ही जब इंटेंशंस उसके लिए बनाते हैं कि आपके डिजायर्स को बैलेंस कर सके, डे टू डे इंटेंशन सेटिंग हम इसके लिए करते हैं ना। इसके अलावा जो क्या कहते हैं, ह्यूमन बॉडी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ह्यूमन बॉडी एक सिंगल सेल है, ओवरऑल सिंगल सेल है, उसके अंदर भले मल्टीपल सेल्स है, बट ह्यूमन बॉडी एक ओवरऑल सिंगल सेल है। राइट, जो 6 ट्रिलियन थिंग्स करती है, ये जो पूरा ह्यूमन बॉडी सेल है वो 6 ट्रिलियन चीज़ें करती है पर सेकेंड। हमारे बॉडी के अंदर इतनी सारी वेव्स है, इतने सारे सेल्स है, छोटे छोटे एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, जो 6 ट्रिलियन काम करती है एवरी सेकेंड। अभी मैं बोल रही हूँ तो भी वो काम कर रहा है अंदर, मैं कुछ खाया है तो अंदर काम कर रहा है डाइजेस्टिव। इवन व्हेन यू पीपल स्लीप, जब हम सब सो जाते हैं तभी भी हमारी बॉडी अंदर से काम करती है। राइट, सो इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल कि उसने इंटेंशन सेट किया, ये आया अंदर मतलब इसको खाना है, इसको पचाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम पचाएगा, किडनी फिल्टर करेगा, लिवर अपना काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अपना करेगा। सो दे ऑल आर फिक्स्ड, उनका एक फिक्स होता है। ह्यूमन बॉडी एक स्पीशीज है और उसके अंदर जो डिफरेंट मैकेनिज्म चलता है वो भी फिक्स होता है, तो उनका इंटेंशंस ऑलरेडी सेट किए हुए रहते हैं। तो सिमिलरली नाउ आप क्या करोगे, आपको इंटेंशन सेटिंग के लिए सबसे पहले 5 चीज़ें करनी होगी। आप 5 चीज़ें क्या करोगे, स्लिप इनटू द गैप। गैप क्या होता है, दिस मीन्स टू सेंटर योर सेल्फ। मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ। आप अपने आप को एक साइलेंट स्पेस दीजिए। साइलेंट स्पेस में जब आप ब्रीथिंग करते हैं, अपने थॉट्स और उस साइलेंस के बीच में जो गैप आता है, एक लिमिटेड सेकेंड्स पीरियड ऑफ टाइम पे, उस टाइम पे आपका जो भी इंटेंशन है वो सेट कीजिए और उसको लिख लीजिए। राइट, ना सेल्फ रेफरल स्टेट पे, सेल्फ रेफरल मतलब सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस मीन्स दैट इज अवेयरनेस। हर एक चीज़, अगर अपने को कोई चीज़ मिल रही है, यूनिवर्स ना बहुत टाइम पे ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसी अपने सामने कुछ चीज़ें डाल देते हैं कि अपने को समझना है, वो अवेयरनेस अपने को रखनी है कि ये चीज़ हमारे लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। कभी कुछ चीज़ एग्जामिन करने के लिए भी देती है यूनिवर्स, कभी कुछ चीज़ एज एन अपॉर्चुनिटी भी देती है। सो अपॉर्चुनिटी है या अपने लिए कोई चीज़ एग्जामिन करने के लिए, वो सेल्फ अवेयरनेस हमें रखनी है। हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा और हमारे आप से जो बीच का जो गैप आता है ना, वो होता है सेल्फ अवेयरनेस का टाइम। स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स रिलीज योर इंटेंशंस एंड डिजायर। जब आप इंटेंशन सेट कर लेते हैं, मेरा ये इंटेंशन है कि मुझे 2023 तक एक मल्टी मिलियनियर बनना है, फर्स्ट मल्टी मिलियनियर इन माई फैमिली। ओके, एंड ऑफ 2023 दिस इज माई डिजायर। एंड उसके ऊपर के मैंने जो इंटेंशंस होते हैं मेरे, कि मुझे कैसे कैसे काम करना है कि मैं इस चीज़ को रीच कर पाऊंगी, क्या क्या एक्शंस मुझे लेने हैं। राइट, and now I have written this out and I have sent it out to the universe and I have detached it up.
डिटैचमेंट का कैसे करना है हम ये कल का देखेंगे, बिकॉज दैट इज अनदर लॉ ऑफ डिटैचमेंट। ओके, इंटेंशंस को रिलीज कर दो। कहाँ रिलीज करना है? यूनिवर्स को रिलीज कर दो। और जो एक्शंस आपने लिखे हैं ना, सिर्फ उस एक्शंस के ऊपर काम करो। इंटेंशन सेट करना है कि मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे इतना करना है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे 2 लाख रुपए तक पहुंचना है, ये मेरा इंटेंशन है। अब उसके लिए जो एक्शन की लिस्ट बनाऊंगी मैं, वो मैं एक्शन फॉर्म में करूंगी। ये इंटेंशन और डिजायर मैंने यूनिवर्स को दे दिया, रिलीज कर दिया। अब मैं इसके बारे में सोचूंगी नहीं, मैं इसके बारे में डिजायर नहीं करूँगी, सिर्फ उसके बेसिस पे जो मुझे एक्शंस लेने हैं मैं सिर्फ वही काम करूँगी। Now, the fourth one is what? Relinquish your attachment to the outcome. Relinquish मतलब again the same thing. You have to detach yourself from all the desires you have. Okay, and fifth one is let the universe handle it. Your intentions and desires जो भी आपने रिलीज किया है इस गैप का इनफाइनाइट ऑर्गेनाइजिंग पावर के साथ जो आपने रिलीज किया है उसको अभी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, छोड़ के लेट द यूनिवर्स हैंडल इट। ना ये तो 5 चीजें थी मैंने आपको पर आपको क्या करना है इस इंटेंशन और सबसे पहले आपको लॉ ऑफ इंटेंशन में आपको लिस्ट डाउन करने हैं आपके सारे डिजायर्स। लिस्ट डाउन ऑल योर डिजायर्स, इस पेज पे लिख दीजिए और वो हमेशा ही आपके साथ रखिएगा। चाहे आप कहीं पर भी जाए आपके पर्स में, जब तक वो सारी डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हो जाती है वो डिज़ायर लिस्ट आपके साथ ही रहेगी। ठीक है, और डेली जब आप सुबह सबसे पहले उठते हो वो डिज़ायर लिस्ट को चेक करो, जब सोते हो जब वो डिज़ायर लिस्ट के साथ सो जाओ, देख के एक बार सारा रीड करके एक बार सो जाओ, तो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन मिलेगा कि मेरे मास्टर को ये चीज़ चाहिए। राइट नाउ सेकेंड वुड बी अगेन आई विल रिलीज दिस लिस्ट ऑफ डिजायर्स एंड सरेंडर इट टू द वॉर्म ऑफ क्रिएशन। वॉर्म ऑफ क्रिएशन इज ट्रस्ट के साथ यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। सिर्फ देखना है एक बार, उसके साथ अटैचमेंट नहीं रखना है। अभी डिटैचमेंट कैसे करना है मैं आपको बोल चुकी हूँ, मैं कल सिखाऊंगी आपको। राइट, रिलीज कॉस्मिक के प्लान क्या है अपने को नहीं पता, रिलीज इट, बस देख के खुश हो जाओ। नाउ आई रिमाइंड माई सेल्फ टू प्रैक्टिस प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। प्रेजेंट मोमेंट याद है कल किया था, लीस्ट एफर्ट क्यों करना? क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, अब मुझे क्या करना है वो देखना है मुझे सर। प्रेजेंट मोमेंट इनटू माय ऑल एक्शंस, एक्शंस में क्या कन्वर्ट करना है मुझे, मेरी ये डिजायर इंटेंशन है, अब वो तो पूरी कर देगा, भेज दिया उसको लेटर। राइट, वो पूरी कर देगा, पर उसके बेसिस पे हमको एक्शंस भी तो लेने पड़ेंगे। तो उसके बेसिस पे आप एक्शन को नोट डाउन कीजिए और डेली जैसे आपने एक्शंस नोट डाउन किए हैं आप उन एक्शंस को फॉलो कीजिए। ओके, एक्सेप्ट द प्रेजेंट द वे इट इज कमिंग। कभी कभी आपके जो एक्शंस है वो आपके क्या बोलते हैं ना उसको, इट वुड नॉट वर्क एज पर योर विश, आपके चॉइस के हिसाब से वो काम नहीं करेगी, बट इट्स ओके, एक्सेप्ट इट and let the universe plan for you in a much better way. So this was all about the law of intentions and desires. अब इस चीज़ों को डिटैचमेंट कैसे करना है, डिटैच कैसे होना है, जैसे यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया उन पे भरोसा करके, पर क्या होता है ना कुछ लोग फिर भी बार बार कब होगा कब होगा कब होगा। ये डिटैचमेंट रखोगे, ये अटैचमेंट रखोगे तो कभी नहीं होगा फॉर श्योर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने पैसे अमेज़ॉन से ऑर्डर, कब आएगा, कब सब कुछ होगा, कब मैं मल्टीमिलियनर बनूंगी, मैंने जब सोचा ना तब कुछ भी नहीं हुआ है। और जिस दिन से मैंने रिलीज कर दिया है सब कुछ, डिटैच कर दिया है सब कुछ, आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग दी अबंडेंस इन माई लाइफ। छोटे छोटे ही पॉइंट में नहीं सही, बट आई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग इट। सो दिस इज व्हाट डिटैचमेंट इज, वो मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।